घर का काम भी करते थे आप? हाँ, थोड़ा बहुत। अच्छा, थोड़ा बहुत करते। वो तो बहुत सपोर्टिव थे, वो मुझे मेरी माँ तो मुझे थोड़ा भी काम करने नहीं देती थी। कि जो फ्रेंड्स थे आपके साथ पढ़ते थे उन्होंने आपको मुबारक दिया कि नहीं? हाँ, मेरी बेस्ट फ्रेंड तो बहुत खुश हुई थी। अच्छा। उसने कहा कि मैं सारे स्टेटस रखूँगी हर जगह। अच्छा, फिजिकल एजुकेशन में ज़्यादा मार्क्स है, हुँ, ऐसा क्या वजह है? फिज़िकल एजुकेशन के सर ना बहुत अच्छे थे, हो अच्छा, तब सकता तक है। आपको भरोसा नहीं हुआ? तब तो मुझे भरोसा नहीं हुआ था कि कैसे हो सकता है इसमें। हाँ, कभी आपकी स्कूल ने फेयरवेल पार्टी के लिए बुलाया कि नहीं आपको? हाँ, कल ही बोला है। कारगिल नामा लद्दाख की हालातें हाजिरा की सच्ची तर्जुमानी। मैं आप सभी का खैर मकदम है और मैं हूं आबिल सागर। इस साल के सीबीएसई एग्जाम के रिजल्ट को लेके खित्ते लद्दाख से टॉपर राजिया बानू जो कि चिकटन के समरा से है, सीबीएसई एग्जाम को लेके खित्ते लद्दाख से इस साल राजिया बानू ने अपने नाम के साथ साथ अपनी माँ बाप और अपनी पूरे खित्ते लद्दाख के नाम रोशन किया है। मेरे साथ बात करने के लिए सीबीएसई के टॉपर रज़िया बानू हमारे साथ जोड़ेंगे। हम इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि पूरे खित्ते लद्दाख के इन्होंने नाम रोशन किया, साथ ही साथ डिस्ट्रिक्ट करगिल की हम बात करें तो डिस्ट्रिक्ट करगिल का इन्होंने नाम रोशन किया है। सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत मुबारक हो। थैंक यू सो मच। तो रज़िया बानू, सबसे पहले तो आप मुझे ये बताएं, जिस तरह से आज आपने पूरे खित्ते लद्दाख के खासकर डिस्ट्रिक्ट करगिल और अपने माँ बाप का नाम रोशन कर दिया, तो क्या एक्सपेक्ट है आपका? मुझे तो यकीन नहीं हो रहा है, मैं इतनी खुश हूँ, मतलब अभी तो मैं बहुत खुश हूँ। खुश हूँ। हाँ, मेरे पेरेंट्स भी बहुत खुश हैं। रज़िया बानू, आप क्या ये सोच के चले थे कि जैसे ही आपने क्लास 12th एग्ज़ाम दिया, इससे पहले क्या आप सोचते थे कि इस बार मैं पूरे खित्ते लद्दाख का टॉपर स्टूडेंट बनूं, माँ बाप का नाम रोशन करूं और साथ ही साथ पूरे डिस्ट्रिक्ट करगिल का नाम रोशन करूं? तो कभी ये सोचे थे कि आपने? हाँ, मैंने सोचा तो था कि बहुत अच्छे मार्क्स लूँगी, लेकिन इतना अच्छा मैंने सोचा ही नहीं था, मतलब एक्सपर्ट नहीं रखा हाँ, था आपने? एक्सपेक्ट नहीं रखा था मैंने। अच्छा, हाँ, जब आपका रिजल्ट सामने आया, हुँ, जब आपको पता चला कि मेरा रिजल्ट है, वाकई में मैंने जो सोचा था क्या वाकई में वो हुआ है, तो इस बात को लेके कितना सीरियस था आप? मैं तो बहुत सीरियस थी, मतलब मुझे लगता था कि मैं अच्छे मार्क्स तो लाऊँगी, मतलब इतना लाऊँगी कि पेरेंट्स प्राउड हो, लेकिन ऐसा मैंने कभी नहीं सोचा था, ये अच्छा, अच्छा। बहुत ही सरप्राइज़िंग था थोड़ा। अच्छा, अच्छा। हुँ, आपके कहने का मतलब था कि आपका मेहनत जो है वो इस लेवल तक था, लेकिन इतना नहीं सोचा था कि पूरे खित्ते लद्दाख का नाम रोशन करूं, पूरा खित्ते लद्दाख में टॉपर स्टूडेंट बनूं। हाँ, ये नहीं रखा था नहीं आपने। रखा था मैंने। ठीक है। तो रज़िया बानू, आप मुझे जिस तरह से, सबसे पहले हम आपकी एजुकेशन की बात करें तो सबसे पहले आपने बेसिक कहाँ से स्टार्ट किया? मैं पहले खानल में थी, एक प्राइवेट स्कूल में उम्मुल बनीन। फिर मैं 7वीं में मोरवीन पे आई। फिर मैं इधर मेरे विलेज में गवर्नमेंट हाई स्कूल, फिर हाई सेकेंडरी में गई थी। अच्छा, हाँ, चिकटन हाई सेकेंडरी में। चिकटन हाई सेकेंडरी। अच्छा, अब 12th का एग्ज़ाम की हम बात करें तो उस वक़्त क्या आपने स्कूल के अलावा कुछ प्राइवेट ट्यूशन लेते थे कि नहीं? हाँ, मैंने 11th में ट्यूशन लिया था जम्मू में, फिर 12 में नहीं लिया, फिर 12 में घर में सेल्फ स्टडी किया था। अच्छा, आप स्कूल से आते थे छुट्टी के वक़्त तो ख़ासकर घर में किस तरह का टाइमिंग रहता था आपका पढ़ाई का? घर में मेरे पेरेंट्स बहुत सपोर्टिव थे, तो उन्होंने मुझे इतना काम करने नहीं दिया था। जब डेटशीट निकला था हाँ। तो मैं सुबह ब्रेकफ़ास्ट करके पढ़ने लगती थी, फिर नमाज़ पढ़ के फिर मम्मी की थोड़ा हेल्प करके फिर पढ़ती थी। अच्छा, हाँ, घर का काम भी करते थे आप? हाँ, थोड़ा बहुत। अच्छा, थोड़ा बहुत करते हुँ। थे। माँ-बाप की हम बात करें तो जब आप पढ़ते थे उस वक़्त माँ-बाप का क्या सपोर्ट रहता था आपको? वो तो बहुत सपोर्टिव थे, वो मुझे मेरी माँ तो मुझे थोड़ा भी काम करने नहीं देती थी। अच्छा। वो तो कहती थी, तुम क्या करोगी, जाके पढ़ो, ये सब तो तुम्हारी बहनें कर ही लेंगी। तो अच्छा, अच्छा। मेरे पेरेंट्स बहुत सपोर्टिव रहे हैं। अच्छा, अच्छा। हाँ, कहने का मतलब है कि माँ-बाप जो है आपकी पढ़ाई को लेके सीरियस थे। हाँ, बहुत सीरियस थे। अच्छा, अच्छा। हुँ, घर में कुछ ऐसे-वैसे काम घर का करते थे कि नहीं आप? थोड़ा बहुत जैसे कि बर्तन धोना, फिर माँ की थोड़ी हेल्प करना कुकिंग में, वैसा। करता था। जब आप स्कूल जाते थे तो वहाँ पे अपने फ्रेंड के साथ मिलते होंगे, जितने भी आपका क्लासमेट होंगे। जब आपका रिज़ल्ट आ गया तो वाक़ई में क्या आपकी जो फ्रेंड्स थे आपके साथ पढ़ते थे उन्होंने आपको मुबारक दिया कि नहीं?
हाँ, मेरी बेस्ट फ्रेंड तो बहुत खुश हुई थी। अच्छा उसने कहा कि मैं सारे स्टेटस रखूँगी हर अच्छा जगह। अच्छा। बहुत खुश थी तो वो। बहुत खुश थे आपके हाँ, रिजल्ट को देख के। हाँ, बहुत खुश थे। कर लड़कियों को लेके यही सोचते थे कि ये लड़की लोग पढ़ाई में क्या करेंगे, इनको घर का काम करना चाहिए, स्कूल नहीं भेजते थे और बाहर ज़्यादातर एक्सपोजर के लिए नहीं भेजते थे। तो आज की माहौल की हम बात करें तो इस वक्त जो है सबसे ज़्यादा लड़कों से अच्छा बेहतर जो है आज लड़की जो है कर रहा है। ख़ासकर पढ़ाई की फील्ड में हम बात करें तो चाहे किसी और भी फील्ड में हो, लड़की जो है आज आगे जा रहे हैं। तो इसको लेके क्या कुछ कहेंगे आप? मुझे लगता है कि पहले जो हमारे औरतों को जो मौका नहीं मिला, वो आज हमारी लड़कियां कर दिखा रही हैं। उन्हें चाहिए कि वो फोकस रहें और वो उन्हें चाहिए कि वो हिम्मत ना हारें और हर फील्ड में अच्छा करके दिखाएं। अच्छा अच्छा। हम्म। तो रज़ा बानो जिस तरह से आप पढ़ाई में ज़्यादा फोकस रहते थे, ज़्यादा पढ़ाई पे फोकस देते थे, तो इसके अलावा कोई जैसे कि स्पोर्ट्स में हम बात करें तो इसमें भी इंटरेस्ट रखते थे क्या आप? थोड़ा बहुत, लेकिन मुझे वो योगा बहुत करना पसंद था, तो मैं योगा करती थी, फिजिकली फिट रहने की कोशिश करती थी, वरना स्ट्रेस ज़्यादा होता है ना अच्छा पढ़ाई में। तो इसको अवॉइड करने के लिए मैं योगा करती थी और फिर बहनों के साथ इधर उधर वॉक पे जाती थी, ऐसे काम करती थी। अच्छा। तो जिस तरह से आपने ख़ासकर हम आपके रिज़ल्ट की हम बात करें तो जिस तरह पूरे आपने जो है 500 में से 442 आपने मार्क्स लिया है 12th में। तो ये ज़बरदस्त पूरे ख़ित्ते लद्दाख के अवाम के लिए प्राउड है क्योंकि आपने जो है अपनी माँ बाप के साथ साथ पूरे यूटी लद्दाख का जो है आपने नाम रोशन किया है। तो जिसमें आपने इंग्लिश में ख़ासकर 87 मार्क्स लाया है और फिज़िक्स में 82 मार्क्स लाया है। केमिस्ट्री की हम बात करें तो वहाँ पे 86 मार्क्स आपने लाया है और बायोलॉजी की हम बात करें तो वहाँ पे 83 मार्क्स आपने लाया है। तो फिज़िकल एजुकेशन की बात करें तो आपका 94 पर मार्क्स है। तो इसमें ज़्यादातर आपको फिज़िकल एजुकेशन में ज़्यादा मार्क्स है, ऐसा क्या वजह है? फिजिकल एजुकेशन के सर ना बहुत अच्छे थे, मतलब आप एक टॉपिक पढ़ाते थे, फिर उसके बाद कुछ दिन बाद टेस्ट लेते थे, तो आपको वो रिवाइज हो जाता था। अच्छा फिर मुझे डेटशीट निकलने के बाद तो मैंने फिजिकल एजुकेशन के ना पढ़ा भी नहीं, क्योंकि साल भर पूरा रिवाइज हो गया था अच्छा ना, अच्छा इसलिए। तो वो बहुत अच्छे थे। अच्छा अच्छा। हम्म। फिजिकल एजुकेशन का आपका टीचर जो है वो हर रोज़ टेस्ट देता था, हाँ, तो बाकी जो टीचर थे वो नहीं लेते थे क्या वो भी देते थे, लेकिन उनका कंसिस्टेंसी अच्छा था टेस्ट में। हाँ, टेस्ट में? टेस्ट में बहुत कंसिस्टेंट रहते थे वो, अच्छा। तो इसलिए। तो आगे क्या सीन है, क्या फ्यूचर में क्या करने वाला है, अभी क्या सोच है आपका? हाँ, अभी तो मैं सोच रही हूँ थी कि मैं ड्रॉप लेके थोड़ा नीट की प्रिपरेशन करूँ। अच्छा हाँ, अच्छे अच्छे कोचिंग सेंटर से पढूँ और बस यही सोचा सोच मैंने। है। हाँ। हाँ। जब आपका रिजल्ट आया हाँ। तो माँ बाप कितना खुश था और माँ बाप को पहले सबसे पहले खबर किसने किया इसके बारे में? वही सर, फिजिकल एजुकेशन सर ने मुझे कॉल करके बताया कि तुम ने बहुत अच्छे मार्क्स हैं, तो मैं तो बहुत खुश हो गई थी। मेरे मॉम ने कहा कि तुमने बहुत अच्छा किया है, उनने कॉल पिकअप किया था ना, इसलिए। अच्छा। हाँ। ये पूरे यूटी लद्दाख में जो है आपने टॉपर किया है, कभी आपको ये फील हुआ कि क्या ये सच होगा कि नहीं? हाँ, मुझे तो पहले यकीन ही नहीं हुआ था कि ये कैसे हो सकता है। फिर थोड़ा सर ने इंसिस्ट किया कि ये है, तो मुझे लगा कि हाँ, ये हो अच्छा, तब सकता तक है। आपको भरोसा नहीं हुआ? तब तो मुझे भरोसा नहीं हुआ था कि कैसे हो सकता है इसमें। हाँ, अच्छा। थोड़ा-सा डाउट रहता है ना। तो इसी में तो आपका ख़ासकर पढ़ाई के फ़ोकस को लेके आपका रिज़ल्ट जो आपने जितने पढ़ाई में फ़ोकस दिया उसका रिज़ल्ट मिला है ना आपका? हाँ, सही अच्छा। है। आगे की किस तरह की आपका ख़ासकर पढ़ाई को लेके कितना फ़ोकस रहेंगे? मैं तो अब बहुत फ़ोकस होने वाली हूँ, ख़ासकर इसके बाद, क्योंकि मुझे पता चल गया कि इस फ़ील्ड में कितना लड़कियों को अच्छा करना चाहिए, क्योंकि उनके ही भले के लिए। अच्छा। हाँ, लड़कियों को तो पढ़ना ही चाहिए। हुँ। तो इसी के साथ-साथ रज़ा बानो जी जिस तरह से आपने अपनी स्कूल का नाम रोशन किया, तो कभी आपकी स्कूल ने फेयरवेल पार्टी के लिए बुलाया कि नहीं आपको? हाँ, कल ही बोला है। उन्होंने कहा कि कल अच्छे से आपको एक पार्टी देंगे, तो अच्छा बोला है? हाँ, तो आप एक स्पीच भी देंगे, ऐसा कुछ बोला उन्होंने। अच्छा, आपका स्कूल ने आपके लिए पार्टी रखा है क्या? हाँ, हाँ सर। कितना खुशी है इसमें आपको? ये तो मैं बहुत वहाँ खुश पे हूँ। जाके क्या बोलेंगे आप? मैं अपने जूनियर्स को मतलब इनकरेज करूँगी कि थोड़ा और पढ़ें
अपने आप को बेहतर बनाएं, क्योंकि ज़िंदगी का तो यही है कि ख़ुद को बेहतर बनाएं। स्कूल में ज़्यादातर आपका अच्छे फ्रेंड्स होंगे, पढ़ाई में आपके साथ साथ देते होंगे, तो उनको क्या कहोगे आप? मैं कहती हूँ कि ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर। आप भी एक दिन बहुत अच्छा करोगे, और बस यही। पापा बोल रहा था कि आपका मुझे जो है अभी बेटी से पूछना है कि वो क्या करेंगे, डिसाइड कौन करेंगे आपका? मैं ही डिसाइड करूँगी, वो तो बहुत सपोर्टिव है। मैं जो भी डिसीजन लेती हूँ तो वो पूछते हैं कि कैसे करेंगे, तो मैं ऐसे ऐसे कहती हूँ कि ऐसा ऐसा करना है, तो वो डायरेक्ट मान जाते हैं। वो तो बहुत सपोर्टिव है। सपोर्ट करते हैं। अच्छा, आप जो बोलेंगे वही करेगी? हाँ, मैं वही। चलो ठीक है। हाँ। तो क्या मैसेज रहेंगे आखिर में, क्योंकि आपने पूरे खित्ते लद्दाख के नाम रोशन किया है, आप आगे आपको जाना है, तो इस रैंक को अचीव करने के लिए कितना मेहनत करना है? क्या वाकई में अगर आप जैसा टॉपर नहीं बनते हैं कोई, तो आपके रैंक में कोई नज़दीक आना चाहते हैं, तो उसको क्या कहोगे, किस तरह से मेहनत करना पड़ेगा? मुझे लगता है कि आपको एक डेडिकेशन होना चाहिए कि आप ऐसे टाइम को मैनेज करें कि आपकी पढ़ाई कभी ना छूटे। आपको चाहिए कि आप के घर में कोई भी फंक्शन हो, आप पढ़ना कभी ना भूलें। ख़ासकर ऐसे कोई भी फंक्शन होता है हमारे घर में, समर्स में तो बहुत होते हैं, शादियां होती हैं और बहुत सी चीज़ें होती हैं, तो आपको चाहिए कि आप कोई भी बहाना ना बनाएं। प्रोक्रेस्टिनेशन तो बिल्कुल नहीं करनी है। थोड़ा बहुत तो मैंने भी किया था, लेकिन फिर भी प्रोक्रेस्टिनेशन तो बिल्कुल नहीं करनी है। और आपको चाहिए कि आप एक टू डू लिस्ट बनाएं कि उसमें आप एक दिन में क्या करना है वो सब लिखें और पूरा करें उस टास्क को। रूटीन बेस पे। हाँ, रूटीन बेस। ठीक। हर कोई माँ बाप का ये सपना होता है कि हमारा बेटा जो है आगे पढ़े, अच्छी तरह पढ़े और टॉपर करे, अपना नाम रोशन करे, तो उनके लिए क्या रहेंगे आपका? मैं सभी जो भी स्टूडेंट्स हैं उनके पेरेंट्स को यही रिक्वेस्ट करूँगी कि आप कुछ भी फोर्स ना करें अपने बच्चों पे, और कहें कि आपके बच्चों में किसका इंटरेस्ट है उसे देखें, फिर उसमें सपोर्ट करें, तभी अच्छा रहता है। बच्चों के लिए तरबियत भी ऐसी ही अच्छी होती है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। तो इस वक्त हमारे साथ बात कर रहे थे राजिया बानू, जो कि CBSE स्टूडेंट 2024 का टॉपर खित्ते लद्दाख से राजिया बानू, जिन्होंने CBSE में अपना नाम कमाया है, बल्कि अपने नाम के साथ साथ अपने खित्ते लद्दाख का भी नाम रोशन कर दिया, जिन्होंने 500 में से 442 मार्क्स लिया है, जिसका परसेंटेज बनता है 88.40%। तो पूरे खित्ते लद्दाख के लिए, खासकर इनके माँ बाप के लिए, ये बहुत बड़ी खुशी की बात है। तो इस वक्त हमारे साथ बात करने के लिए गुलाम कादिर साहब मौजूद थे, जो कि राजिया बानू का फादर्स है। तो सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत मुबारक हो सर। शुक्रिया सर, शुक्रिया। तो जिस तरह से आज पूरे खित्ते लद्दाख के नाम रोशन कर दिया आपकी बेटी ने, राजिया बानू ने, तो कितना एक्सपेक्ट है सर आप? मैं बहुत खुश हूँ। मुझे एक्सपेक्टेशन था, क्योंकि मेहनत करती थी और इंटेलिजेंट भी थी और ओबीडियंट भी थी। जो कुछ हम बोलते थे वही करती थी। तो टीचर के साथ इनका अच्छा वो था, कोऑपरेशन था। टीचर भी इनके साथ कोऑपरेट करते थे। तो ये मेहनत भी करती थी, टाइम टेबल बना के रखती थी। तो जो कुछ वो कहीं डिफिकल्टीज होता तो हमसे थोड़ा राय लेता था। मैं भी ग्रेजुएट हूँ, BSc ग्रेजुएट किया मैंने, तो इसलिए जितना हमसे हो सकता था हम उसको सपोर्ट करता था। राजिया जो है अपनी स्कूल में पढ़ते थे, तो खासकर घर में आने के बाद जो है इनका ज़्यादातर सपोर्ट किसका रहता था? सपोर्ट तो ज़्यादातर मेरा ही रहता था, क्योंकि मैं फैमिली का हेड हूँ और बाकी जो उनके जो भाई बहन तो वो तो बाहर रहती थी, तो ज़्यादातर मेरा ही सपोर्ट लेना पड़ता था इसको, क्योंकि माँ तो पढ़ी लिखी नहीं थी, तो इसलिए मुझे थोड़ा सा वो उसके साथ टच रहना पड़ता था। इसलिए उसको थोड़ा सपोर्ट हमसे मिलता था जितना हमसे हो सकता था। जी। आज पूरे CBSE एग्ज़ाम को, रिज़ल्ट को लेके पूरे खित्ते लद्दाख का नाम रोशन कर दिया। जब ये सुनने में आया पहली बार, आपको कैसा लगा? तो मैं तो बहुत खुश हुआ, क्योंकि इसका मेहनत का फल मिल गया। तो अल्लाह का हम शुक्र करते हैं कि ऐसा भी दूसरे स्टूडेंट को भी ऐसा ही हो, वो मेहनत करे। तो हमारी यही दुआ है इनके साथियों का भी, या आने वाले नस्ल को भी, जनरेशन को भी, कि इस तरह से मेहनत करके अपने माँ बाप का नाम रोशन करेंगे और लद्दाख का नाम रोशन करेंगे।
तो अभी जो है राजिया बानू ने अपना रिजल्ट जो है डिक्लेयर किया अच्छी मार्क्स से, और आगे इनके लिए कितना सपोर्ट रहेंगे आप? जितना मेरे से हो सकता है मैं पूरा सपोर्ट करता हूँ, करता रहूँगा इंशाल्लाह। अगर से ज़्यादा रहा तो वो जितना उसको सपोर्ट मिलेगा तो वो थोड़ा आगे बढ़ने का उसको हिम्मत आएगा। माँ बाप का तो सपोर्ट होना चाहिए हर एक स्टूडेंट को, हर एक बच्चे को। माँ बाप के गाइड के बगैर आगे नहीं चल सकता है, तो मैं इसको हमेशा गाइड करता रहता हूँ। क्या सोचा है आगे फ्यूचर में इसका? जितना इसका इंटरेस्ट है, जिस फील्ड में जाना चाहती है, मैं उसी हिसाब से चलता हूँ। अच्छा, खुद के ऊपर डिपेंड जी जी हाँ जी, क्योंकि तो वो तो फर्ज भी बनता है, क्योंकि स्टूडेंट जो चाहिए वैसे ही करना चाहिए। जी हाँ, हम माँ बाप के जोर ज़बरदस्ती पर नहीं चलेगा। जितना इसका इंटरेस्ट हो जिस चीज़ में, उसको हम ज़्यादा तरजीह देते हैं, तरजीह देते आए हैं हम। तो आपका आखिरी मैसेज क्या रहेंगे उन माँ बाप के लिए, जिन स्टूडेंट का भी मकसद यही है कि इस साल हम भी टॉपर करें? यही मेरा तो यही मैसेज है कि हर माँ बाप को अपने बाल बच्चों को ज़्यादा पढ़ाई की तरफ उनको रग़ीब करना चाहिए, उनको सपोर्ट देना चाहिए। और ख़ासकर माँ बाप पढ़े लिखे भी होना चाहिए, तो यहाँ पर तो पढ़े लिखे कम है, तो उनकी ज़रूरत के मुताबिक उनको चलना चाहिए। उनको तालीम कैसा हो, स्कूल कैसा हो, और रिलेशन रहना चाहिए, लेज़न रखना चाहिए हम स्कूल के टीचरों के साथ, स्कूल के हेड के साथ, प्रिंसिपल के साथ। तो इससे बच्चा आगे बढ़ सकता है और वो अपना नाम कमा सकता है। Chana deona yambo ngata khaskar ngati Razia Banui ngata ama dika ngata na mujuk ngata khui kana tip lux bet ki khaskar khui padai chokseno khui chamsi support lus pad ya khami laseno khos gachuk zik ami imdad ribat disko layan ta phale chuket chana सबसे पहला ना ama haji yara mubarak ziret मुबारक। chana yeres ngata du zer chaki daksa yeri bomos पूरा खित्ते लद्दाख से ngata नाम रोशन बसंग सीबीएसई एग्जाम ngata टॉपर क्यों संग छना चाम से खुशी हो देरंग मां खुश हो अच्छा दिस रिजल्ट वो चुक छोर बना यारंग दिकर दिया मर दिया ड्यांग ड्यांग दिया ड्यांग यारा तक्सवत ने की ये वो जिस पूरा टॉपर बचिन जरे यत पिन फता पिन यत पिना सिलचा से नु चाम से फोकस दुस पत पिन सिलचा से यत पिन दिचत पिन ता यत पिना यत पिन अच्छा छाना दियों जर चकी दक्सा हा ngata ज्यादातर ngata बोमोनी दियों लुसपत की पढ़ाई ने यम्बो खामा आता मी इंदा ता ngata ज्यादा थोंगा लास्ट फॉर्म वो जर वना इज नॉट टूचा जान सोचा गामा वो जर वाजुया जर बस कसा छाना दी सिलचा से टाइम पी का ख्वा चंग दिक्कत यून चमेच चंग मत पिन यू ठीक है पिन मन ज्यादा यत पिन दी सौ पांसिल वर्गोस लास्ट फॉर्म वर्गोस सौ फॉर्म खुशी वर्गोस योसन सौ फसिल वर्गोस या रिजल्ट मला बुदे जुकी सिलचास पने यम्बो खामी ला संग बार सिलचास पने यम्बो खामी ला संग बार को नो तंट वर्गोस जाना स्कूल वर्गोस संग बार को जिया हम बार को सिल्वर जरूरी